तो आज हम लोग जो ऑपरेशन, हेलो आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक। तो आज हम लोग यस ऑपरेशन सर आ ऑपरेशन रिसर्च में डिसीजन थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। यस सर आ रही है। ठीक, थैंक यू। तो डिसीजन थ्योरी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो बेसिकली डिसीजन थ्योरी होती क्या है, उससे पहले ही समझते हैं कि डिसीजन क्या है। ठीक है। तो डिसीजन का मतलब बेसिकली होता है डिसीजन मेकिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड मोटिवेटिंग प्रोसेस। ठीक है। ये तो चलो ये इन सब जगहों पे यूज होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि गिवन सेट ऑफ स्ट्रेटजीज में से आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है। तो वो हम लोग को क्या बोलते हैं, उसको डिसीजन डिसीजन बोलते हैं। यानी आपको जो गिवन ऑप्शन है, आपके पास एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन, इनमें से वन ऑप्शन को चूज करना अगर आपको करना पड़े, और तो वो जो चीज है उसको हम लोग डिसीजन बोलते हैं। ठीक। इसको जो हम लोग कई बार ये जो डिफरेंट पाथ्स हैं उसको कई बार हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है। और क्या क्या एक स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर कहीं पे नाम आए स्ट्रेटेजी या कोर्स ऑफ एक्शन, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें जो आपको अवेलेबल है, जिनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है। ठीक। तो हम लोग ये डिसीजन किस किस बेसिस पे लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका जो गिवन सेल है, गिवन कॉस्ट है, रिटर्न, आपने जो चीज़ इन्वेस्ट करी है उतना उस पर रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम कोई डिसीजन लेते हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप रैंडमली डिसीजन लेंगे। अगर आप ऑपरेशन रिसर्च पढ़ रहे हैं तो खासकर ये बात है कि आपको डाटा को बेस रख के जो है डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये बात हमें समझ में आती है कि कोई डिसीजन होगा तो वो डाटा पे बेस होगा। तो वो क्या डाटा होगा, हमारे पास वो डाटा होगा, सेल्स का डाटा होगा, कॉस्ट होगा, रेट ऑफ रिटर्न होगा। ठीक है। या फिर उस चीज की उपयोगिता होगी, यूटिलिटी होगी। ठीक है। तो अगर आपको ना कोई ये शब्द आए स्ट्रेटेजी या कोर्स ऑफ एक्शन, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि कोर्स ऑफ एक्शन से क्या मतलब है। जो आपको गिवन ऑप्शन है उनमें से जो चीज सेलेक्ट करनी है। ठीक। तो यहाँ से एक चीज समझ में हमें आती है कि जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो हमारे पास ऑप्शन में होगा। ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है हमें कि हमारा एक ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, उनमें से आपको एक चीज सेलेक्ट करनी होगी। और एक और चीज होती है उसके साथ में, एक होती है एनवायरनमेंट। ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट, जैसे एग्जांपल है कि जैसे आप जो बारिश होती है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, वो तो एनवायरनमेंट फैक्टर हो गया। ठीक है। लेकिन आपको किस तरह की क्रॉप बोनी है, ये आपके कोर्स ऑफ एक्शन में है। सपोज करिए कि एक एक फार्मर है। ठीक है। कोई फार्मर है, उसके पास तीन तरह की क्रॉप बोने का ऑप्शन है। ठीक है। क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी। ठीक है। वो तीन तरह की क्रॉप बो सकता है। ठीक। क्रॉप ए, बी, सी, उसके बाद तीन ऑप्शन है। तो ये उसके लिए जो चीज वो सेलेक्ट कर सकता है, दीज आर कॉल्ड योर दोज दीज आर कॉल्ड देयर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है। कि ए कोर्स ऑफ एक्शन के साथ जाए, बी या सी के साथ में जाए। ठीक। और जो चीजें जो उसके कंट्रोल में नहीं है, कि जैसे सपोज करिए कि हाई रेनफॉल हो गई। ठीक है। हाई रेनफॉल हो गई, या फिर मीडियम रेनफॉल हो रही है, या फिर लो रेनफॉल हो रही है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है। जो उसके कंट्रोल में नहीं है वो हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। और जो चीज वो सेलेक्ट कर सकता है, क्रॉप ए बोना है, क्रॉप बी बोना है, क्रॉप सी बोना है। ठीक है। और इसके साथ में कुछ डाटा दे रखा हो जो उसके बेसिकली कॉस्ट या सेल्स को दिखा रहा होगा, जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्रॉप ए बोएं कि क्रॉप बी बोएं कि क्रॉप सी बोएं। ठीक है। तो इसको समझेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन से समझेंगे। तो डिसीजन से मतलब मेरा ये है कि आपको गिवन ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। और जितने भी ऑप्शन दिए होंगे वही पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा आप कोई बाहर का चूज नहीं कर सकते। ठीक। तो डिसीजन, अभी तो ये चीज हुई डिसीजन का क्या होता है। ठीक है। तो डिसीजन थ्योरी बेसिकली क्या होता है, डिसीजन थ्योरी प्रोवाइड्स एन एनालिटिकल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है। ये क्या है, सिस्टमैटिक है, एनालिटिकल और सिस्टमैटिक अप्रोच है, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द स्टैटिकल नेचर। ठीक है। मतलब उसमें स्टैटिक्स का थोड़ा सा यूज हो रहा है डिसीजन थ्योरी में, इसको हमें समझे हम। अब जो चीज हमें यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है कि डिसीजन थ्योरी है क्या, मतलब उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीज। ठीक। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट, हमारे पास तीन तरह के डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट होते हैं। फर्स्ट वन योर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी,
सेकेंड ऑप्शन इज योर डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड थर्ड ऑप्शन इज योर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि सर्टेनिटी से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने एक्स इनपुट दिया है तो आपको ये पता है कि वाई आपको आउटपुट आएगा, ठीक है, कंफर्म है उसको कि आपने x1 इनपुट दिया तो y1 आएगा, x2 इनपुट दिया है तो y2 आउटपुट आएगा, ठीक है। ये जो आप बिल्कुल दृढ़ता से कह सकते हैं कि x1 देने पे आपको y1 मिलेगा और x2 देने पे y2 मिलेगा, दिस इज कॉल्ड योर सर्टेनिटी, ठीक है। और जैसे जैसे आप जो है नीचे की तरफ इन तीनों में नीचे की तरफ आते जाएंगे, सर्टेनिटी से रिस्क पे आएंगे, रिस्क से अनसर्टेनिटी पे आएंगे, तो आपके पास डाटा जो है उतना ही कम होगा, ठीक है। आप मतलब उतना ही प्रोबेबिलिटी में बात ही करने लग जाएंगे और उतना ही अनसर्टेनिटी में बात करने लगे। जैसे जैसे आप सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी पे जाएंगे वैसे वैसे अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे सर्टेनिटी में आपको एक बात समझ में आ रही है कि x1 इनपुट करने पे हमें y1 मिलेगा और x2 इनपुट करने पे y2 मिलेगा, ये कंफर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक। तो इस तरह के जो होते हैं, जैसे हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गई और आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गई, तो ये जो जितनी तरह की प्रॉब्लम्स है वो सर्टेनिटी टाइप की, ठीक है, जो हमें इस वाले चैप्टर में पढ़नी है। दोज आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। इसके साथ में एक और आता है जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है हमें कैसे डिसीजन लेना है, ये जो सिचुएशन है, दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर विच इज कम अंडर द गेम थ्योरी, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है, जो डिसीजन लेने वाला पर्सन होता है वो खाली एक होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ डिसीजन अंडर कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास दो पर्सन होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो वो अगले चैप्टर में देखना है। तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हमें जो चीज मेन कंसंट्रेट करना है वो इन दोनों पे करना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो डिस्कस करते हैं वो डिसीजन मेकिंग अंदर अनसर्टेनिटी में आता है। तो अब बात आती है कि डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी में डिफरेंस क्या, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही स्मॉल और बेसिक डिफरेंस ये है कि डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में आपको कुछ ना कुछ डाटा पहले से पता होगा, ठीक है। यानी आपने जैसे कंपनी खड़ी करी है तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी में बात आप कर रहे होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेस होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा डाटा है जिसके बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी आपको पुराने डाटा के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसमें अगर आपने x1 इनपुट दिया तो आपके पास ऑप्शन हो सकता है y1 आए, y2 आए, y3 आए, ठीक है। अगर सपोज करें यही तीन ऑप्शन है तो ये तीन ही ऑप्शन होंगे, ये तो पक्की बात है। बट अंडर रिस्क में इसके साथ में प्रोबेबिलिटी आ रही होगी कि इसमें y1 होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, y2 होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और y3 होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो वो किस में आएगा, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में आएगा, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है कि जो हमने x1 इनपुट किया है उसके करस्पॉन्डिंग आपको अनसर्टेनिटी में क्या होगा, x1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग y1, y2, y3 ये तीन ऑप्शन तो हैं आपके पास, लेकिन आपको उनकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं पता है कि कितना। क्यों नहीं पता है, क्योंकि आपके पास पुराना डाटा नहीं है। पुराना डाटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप कोई भी नई चीज करने की कोशिश करेंगे तो पुराना डाटा नहीं होगा। तो ये जनरली जो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी है वो कब करते हैं, ये तब करते हैं जब आपका पुराना डाटा ना हो, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी इन दोनों में अगर बहुत बेसिक डिफरेंस बोले तो अंडर रिस्क वाले जो क्वेश्चंस हैं या फिर सवाल है उसमें प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, और अंदर अनसर्टेनिटी वाले में आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, इसको देख लेते हैं एक बार। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट ओनली वन आउटकम, ठीक है। जो x1 इनपुट करा उसको करस्पॉन्डिंग आपको y1 ही मिला। फॉर ए डिसीजन वी आर डीलिंग विद दिस स्ट्रेटेजी, यानी सर्टेनिटी में एक ही आपके पास कंफर्म है कि आपको जो आउटपुट क्या मिलने वाला है, ठीक है। डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी when more than one outcome can result from a single decision, more than one state of nature, ठीक है। आपका डिफरेंट टाइप का ऑप्शन मिल सकते हैं। अंडर रिस्क में क्या है, यही सेम चीज है, सेवरल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैन बी स्टेटेड ऑब्जेक्टिवली फ्रॉम द पास्ट डाटा। जो हमारा पास्ट डाटा है उसमें प्रोबेबिलिटी बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक। चलो ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम, ठीक है।
तो यहाँ पे दीज आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज द डिसीजन मेकर, ठीक है। दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन, ठीक है। वन हु टेक्स द डिसीजन, पर्सन वो या तो एक पर्सन हो सकता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या पूरी पूरी कंट्री हो सकती है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन करता है उसको हम डिसीजन मेकर बोलते हैं, ठीक। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे मैंने बताया कि जो गिवन ऑप्शंस हैं, डिफरेंट वेज फॉर द टास्क, द डिसीजन मेकर कैन सेलेक्ट द कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। जो उसके पास ऑप्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस बोलते हैं, ठीक। इवेंट और स्टेट ऑफ नेचर, ये एक ही चीज है। ये क्या है, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है, ये कोई मुझे बताएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है? हेलो सर, ये प्रोबेबिलिटी का टाइप थोड़ा सा भूल रहे हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब कि जो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हों, दो इवेंट एक दूसरे से अलग अलग हो। हाँ, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ एग्जॉस्ट, हाँ, मैं अगर बोल रहा हूँ मेरे पास वन है, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी वन का कोई भी रिलेशन टू से नहीं है, टू का रिलेशन कोई भी थ्री से नहीं है, कोई भी मतलब कॉमन चीजें नहीं है उसमें, तब मैं बोलूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव का मतलब कि यही मेरे पास ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन है, जब मैं इन सब का यूनियन करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, वो यूनिवर्सल सेट बनाएगा, ठीक है। तीन ही ऑप्शन है, तब मैं बोलूंगा जो एग्जॉस्टिव है, ठीक। यानी कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये अगर एक दूसरे से बिल्कुल रिलेशन में नहीं है तो एक्सक्लूसिव है, और यही मेरे पास खाली यही तीन ऑप्शन है, तब मैं बोलूंगा एग्जॉस्टिव है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव मतलब है कि वो सारे के सारे अलग अलग हैं और यही मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्टेट ऑफ नेचर है उनका दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होंगे। ओनली वन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट कैन अकर, ठीक है, जैसा एग्जॉस्टिव का वही होता है, ठीक। दीज आर स्टेट ऑफ एनवायरमेंट विच आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर, ठीक है। ये स्टेट ऑफ नेचर जो है किसी भी डिसीजन मेकर के अंडर कंट्रोल में नहीं होती। नेक्स्ट इज समथिंग न्यू विच इज कॉल्ड योर पे ऑफ और कॉन्सिक्वेंस, ठीक। तो इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका डिसीजन लेने के बाद जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी जो आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर पे ऑफ। जैसे हम लोग सैलरी में बोलते हैं कि ये इसका इतना सैलरी है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स पे ऑफ, ठीक है। इसने ये डिसीजन लिया तो उसको उतना पे ऑफ मिल रहा है, ठीक। तो ये आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिखेगा, जो आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल में। तो दैट इज कॉल्ड योर पे ऑफ मैट्रिक्स, को कई बार पे ऑफ टेबल बोलते हैं, ठीक। सिमिलरली एक चीज होती है पे ऑफ की तरह, विच इज कॉल्ड रिग्रेट और अपॉर्चुनिटी लॉस। इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है कि सपोज करिए आपका दो ऑप्शन है, आप या तो कोई आदमी जो है, या तो आपको क्या कहते हैं 100 रुपए देने के लिए तैयार है, या तो जो है आपको दूसरा आदमी जो है 300 रुपए देने के लिए तैयार है। तो आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है, किसको लेना है। सपोज करिए आपने बोला कि नहीं, मैं 100 रुपए वाले को लेता हूं, तो क्या है, आपने ये 300 रुपए छोड़े, ठीक है। तो ये 300 माइनस 100 जो आपको जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ऑफ 200। ये जो डिफरेंस है वो आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है, मतलब आपने 200 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते थे, बट यू आर नॉट गोइंग विद दैट। दिस इज कॉल्ड योर रिग्रेट। आपने रिग्रेट करेंगे बाद में कि आपने 200 रुपए वाला चीज को, 200 रुपए का आपको नुकसान हुआ है, एक्चुअली में आपको मिला नहीं है वो, ठीक है। बट आपके पास दो ऑप्शन थे कि आपको 100 रुपए वाला चूज करना है, 300 वाला, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है जो आपने नहीं लिया, उसकी वजह से आपको जो नुकसान हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रिग्रेट, ठीक है। और उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस, विच इज योर पे ऑफ द बेस्ट एक्शन माइनस पे ऑफ द दैट एक्शन, ठीक है। इसको हम लोग जैसे मैक्सिमाइजेशन वाले केस में देखते भी थे, जो मैक्सिमम वाला होता था किसी असाइनमेंट प्रॉब्लम में, उसमें उसको हम लोग बाकी सब में से माइनस कर देते थे। वैसे सेम चीज वैसे ही है, इसमें भी हम लोग करेंगे, ठीक है, देखेंगे हम इसको, ज्यादा कंफ्यूजन की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जिसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ पे ऑफ बोल रहा हूँ तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बेसिकली उसके आउटकम की बात कर रहा हूँ जो आपको मिलने वाला है, ठीक। तो अब सबसे पहले हम लोग आज जो देखने वाले हैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी देखेंगे, तो ठीक है। तो हम लोग आज जो देखेंगे तो वो हम लोग देखने वाले हैं डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। उसके बाद कल हम जो बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी, या कल या जब नेक्स्ट भी लेक्चर होगा, देन वी विल टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस, या फिर मतलब एक तरह से बोले कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन सब के बारे में बात होगा कि आप डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी में क्राइटेरिया ऑफ पेसिमिज्म लगाएं, क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमिज्म लगाएं, लैप्लास क्राइटेरिया लगाएं, क्राइटेरिया ऑफ रिग्रेट लगाएं,
या फिर क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म लगाएं। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज आगे जाने से पहले ही बता देना चाहता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमिन लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं पहले क्या करूंगा, देखिए अभी आप मैं समझ सकता हूँ कि इस वाली पीपीटी में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बस इस चीज पे कंसिडर करिए मैं बात क्या करें कोशिश करना। ठीक है, तो मैं जब मैक्सिमिन की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो चीज मैं निकालूं, जो भी मैं काउंटिंग निकालूंगा वो पहले मिनिमम निकालूंगा, उसका फिर मैक्सिमम निकालूंगा। ठीक है, ये चीज बहुत इतनी सी बताना चाह रहा हूँ मैं पूरी पीपीटी में अभी, कि जब मैं आगे बात करूंगा, जैसे यहाँ पे आपका मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया है, तो मैं पहले मैक्स कोई भी डाटा मुझे दिया होगा उसका मैं मैक्सिमम निकालूंगा, फिर उसका मिनिमम निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यानी ये पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है मैक्सिमम दे रखा है, तो मिनिमम का मैक्सिमम निकालूंगा, सिमिलरली मैक्सिमम दे रखा है तो मैक्सिमम का मैक्सिमम निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस तरह से ये चीजें। अब ये क्राइटेरिया पेसिमिज्म, क्राइटेरिया ऑप्टिमिज्म, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्राइटेरिया पेसिमिज्म, ये वो आदमी है जो कि सब चीजों से परेशान है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो उदास है हर चीज से, तो वो मिनिमम में से मैक्सिमम कॉस्ट प्रॉफिट को निकालने की कोशिश करेगा। तो देन दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्राइटेरिया पेसिमिज्म। और अगर जो कोई दूसरा आदमी हो सकता है जो कि हर चीज से खुश है, उसको मतलब उम्मीद है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालूंगा, दिस इज कॉल्ड क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमिज्म। ठीक है, जो रेड में मैंने लिखा है दीज आर फॉर कॉस्ट्स। अगर ये प्रॉफिट के लिए होगा तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैक्सिमम इज रिटन इन अर्लियर, और मैं जब कॉस्ट होगा या फिर लॉस होगा तो मैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन द फ्रंट। ठीक है, तो इसको और कंजर्वेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, और ऑप्टिमिज्म वाले को होपफुलनेस और नॉन कंजर्वेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीजें हैं, जैसे लैपलास क्राइटेरिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक, स्लाइड चेंज होने लगा। चलो ठीक है, जो भी है। ठीक, तो अब हम लोगों को थोड़ा सा इसमें ठीक है, चलो जो भी है, तो हमारे पास हम अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर हो रहेगा। तो क्वेश्चन से समझने के लिए हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ए फार्मर वांट्स टू डिसाइड विच ऑफ द 3 क्रॉप्स ही शुड प्लांट ऑन हिज 100 एकड़। उसका 100 एकड़ की जमीन है, कि वो जानना चाहता है कि वो कौन सी क्रॉप बोए। ठीक है, तो उसके बाद क्रॉप ए बोने का ऑप्शन है, क्रॉप बी बोने का ऑप्शन है, क्रॉप सी बोने का ऑप्शन। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बहुत टिपिकल नहीं है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक, तो उसके बाद रेनफॉल की जो ऑप्शन है, मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। ये जरूर ध्यान दीजिए मैं कहां पे क्या बोल रहा हूँ। ठीक, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर। जैसे हमें रेनफॉल की बात कर रहा हूं, तो वो हाई, मीडियम, लो हो सकती है। दिस इज नॉट योर अंडर नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर। और कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो आप क्रॉप ए बोल सकते हैं, क्रॉप बी बोल सकते हैं, क्रॉप सी बोल सकते हैं। दिस आर कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि ये क्या दे रखा है, क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी, और ये हाई, मीडियम और लो, ये इसके स्टेट ऑफ नेचर है। और एक क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी। मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं बाद में, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि क्रॉप ए यहां लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है कि टेबल को उल्टा कर दें, यहाँ पे हाई, मीडियम और लो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और क्रॉप ए, क्रॉप बी और क्रॉप सी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है, स्टेट ऑफ नेचर कौन सा, तब आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक,
तो सबसे पहले इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, इफ द फार्मर विशेस टू प्लांट ओनली वन क्रॉप, ठीक है, उसका देखिए ऑप्शन है कि वो एक ही क्रॉप को बो सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा चूज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया, मैक्सिमिन क्राइटेरिया, हॉर्विज क्राइटेरिया, लैपलास और मिनीमैक्स रेगुलेट क्राइटेरिया। इसको एक एक करके समझते हैं और फिर हम लोग इस वाली स्लाइड में वापस आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सीमैक्स, ठीक है। तो मैक्सीमैक्स है, तो मैक्सी जैसा लिख रहा है यहाँ पे मैक्स, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्रॉप ए, क्रॉप बी और क्रॉप सी है उसमें मैक्सिमम चूज करेंगे, विच इज 8000, 4500, 2000, ठीक है। तो उसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है आपके पास, 8000 है, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली 3500, 4500 और 5000 है, ठीक है। इनमें से सबसे मैक्सिमम कौन सा है, विच इज योर 5000, तो उसको यहाँ पे चूज कर लिया। सिमिलरली क्रॉप सी वाले ऑप्शन में 5000, 5000 और 4000 में सबसे मैक्सिमम कौन सा है, विच इज योर 5000, तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। दिस इज योर मैक्सिमम, ठीक है। जैसे मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया लगाना है हमें, मैक्सीमैक्स, तो फिर सबसे पहले हमने मैक्सिमम चूज कर लिया पीछे वाला साइड, और उसके बाद फिर हमें उसका मैक्सिमम चूज करना। तो 8000, 5000 और 5000 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 8000 वाला है, तो उसको हमने ऐसे बॉक्स बना दिया और बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू मैक्स क्राइटेरिया, ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी, दैट इज स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी क्रॉप ए। तो वो जो है फार्मर कौन सा बोएगा, क्रॉप ए बोएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, इतना समझ में आया कि क्या बोलने की कोशिश हो रही है? हेलो, यस यस सर, बाकी सबको आया? यस सर, यही है सर। नहीं है तो सही, मतलब समझ में आया कि नहीं है? बहुत सिंपल है, नहीं आया तो बताओ, फिर से बता दूं। आया कि नहीं आया भाई? मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया समझ में आया? सर ये मिनिमम वाली लाइन को अभी नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ मैक्सिमम वाली लाइन। हाँ, खाली मैक्स, अभी वो मैक्सिमिन के लिए, अभी तो पहला वाले लाइन की बात हो रही है। वो दो हमारे ये इन सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने बात करी है अभी, ठीक है। तो अभी पहला वाला क्राइटेरिया खत्म करा हमने खाली। तो अभी जो मैक्सिमिन क्राइटेरिया होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम से मैक्सिमम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें से सबसे मिनिमम वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैंने इसमें पीपीटी चेंज करी थी, पता नहीं क्या हो गया उसको। यहाँ पे ये 3500 सबसे छोटा है, तो ये 0 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करे थे, वहीं देख रहा था मैं। तो ये 3500 आएगा खाली यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो इसको मतलब मैं बता दे रहा हूँ, ये एक यहाँ पे चेंज है, एक और यस सर ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी चेंज है। तो इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, 8000, 4500, 2000 में। अब देखिए, आपने जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है मैक्सिमिन वाला, ठीक है, मैक्सिमिन वाला क्राइटेरिया। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिनिमम वाला निकालना है उसका, फिर मैक्सिमम वाला निकालना है, ठीक है। जो मिनिमम निकाला है उसका मैक्सिमम निकाला है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे वाली स्लाइड में वही दिखाने, जो पीछे से उसके आगे चलना है, ठीक है। तो मैक्सिमिन वाले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम है 8000, 4500, 2000 में सबसे मिनिमम कौन सा है, 2000 है, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया। फिर बी क्रॉप के लिए मिनिमम कौन सा है, 3500, 4500 और 5000 में 3500 वाला सबसे छोटा है, तो वो लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्रॉप सी के लिए 5000, 4000, तो उसमें सबसे छोटा 5000। इसमें से जो है मैक्सिमिन है, ठीक है। तो मिनिमम वाला आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उसका मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा, 2000, 3500, तो ये आपका क्राइटेरिया, ये वाला हो जाएगा आपका क्राइटेरिया। यानी आपको कौन सी क्रॉप करनी सेलेक्ट करेंगे, एंड द अल्टरनेटिव सी इज द बेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। सी इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब आपको सबसे अल्टरनेटिव कौन सा पड़ेगा, सी वाला अल्टरनेटिव आपको चूज करना है मैक्सिमम वाले क्राइटेरिया, ठीक है। अब आपका सवाल होता है कि सर ये क्या ऑप्टिमल चीजें हैं क्या? ये सब ऑप्टिमल चीजें नहीं है, मैं बता दूं। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने सेलेक्ट करा है वो ही हो, ठीक है। मतलब जो आप किसान ने जो चीज सेलेक्ट कर रहे हैं वही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट वो इन क्राइटेरिया के बेसिस पे सोचता है कि अगर मैं ऑप्टिमिज्म की तरफ जाऊं तो मैक्सिमैक्स लगाऊंगा, ठीक है, पेसिमिज्म की तरफ जाऊं तो मैक्सिमिन लगाऊं। यानी वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रह के सोचेगा, तो वो सोचेगा कि मैक्सिमिन लगाऊं, ठीक है। और मैक्सिमस लगाने का क्राइटेरिया ये दिखा रहा है कि वो बहुत ही खुश है, मतलब वो हर चीज को लेकर कि सब बहुत ही पॉजिटिव आदमी है वो, और वो ये बोल रहा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, तो इतना फायदा होगा। ये खाली चांसेस हैं, ठीक है।
इसके बाद है हमारे पास हुर्विस क्राइटेरिया, ठीक है, हुर्विस क्राइटेरिया, हुर्विस, और इसको क्राइटेरिया रियलिज्म, ठीक है, और एक और नाम से जानते हैं वेटेड एवरेज क्राइटेरिया, ठीक है। हमारे 5 ही हैं इसमें, ठीक। इसका एक फॉर्मूला है विच इज योर एच इक्वल टू अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम फॉर ईच अल्टरनेटिव प्लस 1 माइनस अल्फा मिनिमम फॉर ईच अल्टरनेटिव। मैं समझा रहा हूँ क्या है इसमें। जो अल्फा है इट इज कॉल्ड योर डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है, और ये जो एच है उसको बोलते हैं डिसीजन इंडेक्स, ठीक। ये इन दोनों जो हमने ये देखा बिटवीन योर पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के बीच की चीज है। कैसे है ये इस तरह से है कि हम लोग देखिए, हम लास्ट में सबसे लास्ट में इसमें जो है एक अल्फा आपको वैल्यू दे रखी होगी, जिस इस वाले क्वेश्चन में आपको अल्फा की वैल्यू 0.6 दे रखी है, ठीक है। तो उसको रखेंगे और इसका फिर जब हमारे पास आंसर ऑप्शन आ जाएंगे 1 2 3 ऑप्शन आ जाएंगे, उसका मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैक्सिमम आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैक्सिमम आगे लगा हुआ है, तो अगर अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये जो अल्फा है उसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे क्राइटेरिया बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमैक्स, मतलब मैक्स वाला क्राइटेरिया बन जाएगा विच इज और मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया, ठीक। और अगर ये अल्फा की वैल्यू आपकी 1 हो गई, सॉरी 0 हो गई, इन दैट के आगे वाला पोर्शन जो है इसका, जो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला 0 हो जाएगा, खाली ये वाला पोर्शन बचेगा विच इसका जो हम मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो वो अब ये जब ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तो खाली मिनिमम ऑफ इच अल्टरनेटिव बचेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वाले क्राइटेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हुर्विस क्राइटेरिया है वो डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म दे रहा कि वो 60% पॉजिटिव है कि ऐसा होगा, बट 40% उसको डाउट है कि ऐसा नहीं होने की चांसेस है, ठीक। खुश नहीं है वो। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें से, जैसे हमने ये जो डाटा है हमने 8000 5000 इस तरह से आपको निकाल लेना है। कैसे लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉप ए, क्रॉप बी और क्रॉप सी के लिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे 8000 निकाला था, ठीक है। ये मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम पहले निकाल लिया, इसमें भी मैक्सिमम पहले निकाल लिया, मैक्सिमम पहले निकाल लिया। तो सबसे पहले आपको दो टेबल बनानी है, क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी के लिए। क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले मैक्सिमम वाला निकाला विच इज 8000 5000 5000। ये जो था ना 8000 5000 5000 वो आपने सबसे पहले लिख लिया, और उसके साथ ही मिनिमम वाला भी लिख लिया 2000 3500 4000, ये आपने लिख लिया 2000 3500 4000, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो ये फॉर्मूला है उसको लगा लेना है, ठीक है, विच इज योर एच इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आपको 0.6 दे रखी है, ठीक है। मैक्सिमम जो भी वैल्यू दे रखी है उस टेबल के अंदर, ठीक है, प्लस 1 माइनस अल्फा यानी 0.6, 1 माइनस 0.6 और जो भी मिनिमम वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। इसको कैसे करेंगे, यानी पहला वाला अगर मैं बात करूं तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 8000 प्लस 1 माइनस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2000, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 5600, ठीक है। ये किस बेसिस पे आया, एच की वैल्यू आपने निकालनी, ठीक है। सिमिलरली बी के लिए निकालेंगे और सी के लिए निकालेंगे, ठीक। और इन सब का जो मैक्सिमम होगा उनको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। आप पहले एच की वैल्यू निकाली विच इज 5600 4400 और 4460, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है विच इज 5600, ठीक है। ऐसा ही मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि ये जो है आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। ये जो चीज दिखा रही है वो प्रॉफिट दिखा रही है। ये लॉस दिखा रही होती तो मैं मिनिमम वाले को चूज करता, अभी ये प्रॉफिट दिखा रही है, दैट्स वाई हम लोग मैक्सिमम वाले को चूज करें विच इज 5600, जो किसके अकॉर्डिंग है, क्रॉप ए के अकॉर्डिंग है, ठीक। तो द बेस्ट अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू हुर्विस क्राइटेरिया ऑफ विथ डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑफ 0.6 इज क्रॉप ए। तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे, क्रॉप ए को चूज करने की कोशिश करेंगे, हुर्विस क्राइटेरिया, जिसमें डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म कितना है 0.6 का है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इज योर लाप्लास क्राइटेरिया। लाप्लास क्राइटेरिया में क्या होता है कि एक लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें भी कुछ मतलब कॉन्सेप्ट सही है, इसमें थोड़ा सा डाटा में वो है, क्या है ये जो यहाँ पे ये 5000 लिखा है और ये 5 यहाँ पे भी 5 सॉरी यहाँ पे जो आना चाहिए था, इन सब का एवरेज ले लेते हैं हम लोग। कैसे लेंगे, क्रॉप ए के लिए एवरेज लेंगे, क्रॉप बी के लिए एवरेज लेंगे और क्रॉप सी के लिए एवरेज लेंगे। कैसे लेंगे, आपके 3 ऑप्शन है किसी भी चीज के, 8000 चूज कर सकते हैं क्रॉप ए के लिए, या 4500 या 2000 चूज कर सकते हो। हमने क्या करना है 1/3 ऑफ 8000 प्लस 4500 प्लस 2000, ये कर लिया आपने।
उसकी एक वैल्यू लिख ली आपने विच इज क्रॉप एवरेज ऑफ क्रॉप ए, मान लीजिए ये आया 4833। सिमिलरली बी के लिए निकाल लेंगे एवरेज इन तीनों का विच इज 3500 प्लस 4500 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 4333। सिमिलरली क्रॉप सी के लिए निकालेंगे 5000 5000 4000, इन सब का एवरेज निकाला विच इज अप्रोक्सीमेटली 4666। ठीक है, इनमें से क्या करना है फिर हमें जो लैप्लास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उनको चूज कर लेना है, यानी इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है विच इज 4833, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और वो किसका है, वो है क्रॉप ए का। तो हम लोग बोल देंगे लैप्लास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव इज अल्टरनेटिव ए। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या है। हेलो, हमने अभी तक 4 क्राइटेरिया देखे हैं। फर्स्ट वन इज मैक्सीमैक्स, दूसरा इज योर मैक्सिमिन, थर्ड वन इज हॉर्विस। हॉर्विस में आपको एक अल्फा की वैल्यू दे रखी होगी विच योर डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म। ठीक है, उसको 1 माइनस अल्फा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पेसिमिज्म दिखा रहा होगा 1 माइनस अल्फा से। ठीक है, और आपको एक डिसीजन इंडेक्स निकालना होगा विच इज एच, उसमें से जो भी एच की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन केस ऑफ प्रॉफिट वो निकालेंगे। अगर ये जो लॉस की टेबल अगर दे रखी होगी, अगर लॉस की टेबल दे रखी होती तो हमें क्या निकालना पड़ता है, इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू निकालनी होती, तो वो हमारा क्राइटेरिया हो जाता। ठीक है, लैप्लास वाला भी क्लियर हो गया। अब ये थोड़ा सा नेक्स्ट वाला वो थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये जो टेबल हमारी जो क्वेश्चन में है जो ऐसे बना रखी है इन्होंने, क्रॉप ए क्रॉप बी क्रॉप सी, वैसे ही हाई मीडियम लो, इसको इन्होंने उल्टा कर दिया। ठीक है, आप जैसे भी बना सकते हैं, हाई मीडियम लो ऊपर दे दिया, क्रॉप ए क्रॉप बी क्रॉप सी, बाकी जैसा डाटा था वैसा का वैसा उतार लिया इन्होंने। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें यह करना है कि जो भी आप बस इतना ख्याल करेगा, जो भी आपका स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर हमारे इसमें है हाई मीडियम लो। ठीक है, जो हमारे स्टेट ऑफ नेचर है हमारे किसमें, हमारी जो रेनफॉल है दैट इज योर अब स्टेट ऑफ नेचर, उसकी जो पैरेलल लाइन होगी, जो पैरेलल होगा इस तरह से। ठीक है, अगर स्टेट ऑफ नेचर अगर हाई मीडियम लो अगर आप इस साइड में लिख लें, मीडियम लो अगर आप इस साइड में लिख लें, तो इन दैट केस हमें किस तरफ को देखना होगा, हमें इस डायरेक्शन में देखना होगा। ठीक है, तो हमें क्या बेसिकली इसमें क्या करना है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है जैसे 8000 3500 और 5000 में जो मैक्सिमम वैल्यू है विच इज 8000, ठीक है, उसको बाकी सब में माइनस कर लेना है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे लिख रखा है, तो इसको क्या करना है, 8000 3500 5000 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 8000 की है, उसको बाकी सब में माइनस कर लेना है। ठीक है, तो ये 8000 हो गया। ठीक है, और बाकी है 4500 हो जाएगा, और ये एक्चुअली में ये 3000 बचेगा। ठीक है, इस वजह से ये भी चेंज करा था मैंने। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे 3000 कैसे बचेगा, 8000 में से 5000 किया जाएगा। हेलो, बात समझ में आ रही है, खाली बोले जा रहा हूँ मैं। सर ये उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखी हुई है ना कि अगर क्रॉप ए की करस्पॉन्डिंग मीडियम वैल्यू कौन सी है, बी के सी के, हाँ वही है ना सर, वही पुरानी टेबल है, बस टेबल है। हाँ, उसको उधर कर दिया। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये ऐसे लिखा होता ना, आपको टेबल बनानी होती तो आप इस डायरेक्शन में माइनस करिए, मतलब रो वाइज। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर जो है उसके पैरेलल माइनस करिए। ठीक है, इस वाले में स्टेट ऑफ नेचर ऊपर की डायरेक्शन में दे रखा है, तो आप इस तरफ को माइनस करिए। ठीक है, तो 8000 3500 और 5000 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 8000 की, तो 8000 को माइनस कर ले सब में। ठीक है, इस तरह से, तो 8000 में से 8000 जाएगा दैट इज 0, 8000 में 3500 जाएगा विच इज 4500, 8000 में से 5000 जाएगा विच इज योर 3000। ठीक है, इतना बचेगा, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, मैं वो भी चेंज करा था पीपी ने, पता नहीं क्या हो गया। इसके बाद ये नेक्स्ट वाले में सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, विच इज 5000, 5000 में से 4500 माइनस करेंगे विच इज 500, 4500 माइनस करेंगे विच इज 500, वो 5000 माइनस करेंगे विच इज 0। ठीक है, और लास्ट वाले में आपके पास क्या ऑप्शन है, इसमें से 5000 में से 5000 इन तीनों में सबसे बड़ा है। ठीक है, इन तीनों में सबसे बड़ा 5000, तो 5000 में से 2000 माइनस करेंगे विच इज 3000, 5000 में से 5000 माइनस करेंगे विच इज 0, और 5000 में से 4000 माइनस करेंगे विच इज 100। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको ये मिनिमैक्स रिग्रेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सब जो आपके पास डाटा आया है, ये नई रिग्रेड टेबल बनी है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, जैसे पहले बताया था, वो पीछे से आगे की तरफ चलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, उसका मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या रहेगा इन सब में, इस तरह से इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो 0 500 और 3000 में मैक्सिमम इज योर 3000, उसको हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4500 और 500 और 0 में 4500 जो मैक्सिमम, तो हमने यहाँ लिख लिया।
ऐसे ही 3000, यहाँ पे 3000 आएगा, 3000 0 और 1000 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, विच इज 3000, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से जो मिनिमम है, मैक्सिमम में चूज कर लिया, उसमें से मिनिमम है उसको चूज करना है। तो इन तीनों में 3000, 4500 और 3000 में 3000 मिनिमम वैल्यू, तो हमने वो जो वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लिया। 3000 3002 के लिए है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास जो मिनी मैक्स रिग्रेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास दो अल्टरनेटिव है, क्रॉप ए और क्रॉप सी, ठीक है। तो ये दिस इज द क्रॉप ए एंड क्रॉप सी योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर मिनी मैक्स क्राइटेरिया। अब आपका ये सवाल हो सकता है, सर ये इसमें से सच्चाई क्या है, मतलब ये इनमें से कौन सा होने वाला है, वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। वो कोई नहीं बता सकता है कि कौन सा वाला सच्चाई है, कौन सी नहीं है, ठीक। ये मतलब ये ही होगा कि यही होगा, लेकिन बस आपको गिवन सिचुएशन में इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। अब होगा क्या वो किसान को भी नहीं पता है, ठीक है, वो तो अकॉर्डिंग टू मतलब काफी सारी उस पर होगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, मिनीमैक्स मैक्सिमिन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, हुर्विस के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब आपको डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म दे रखा है, लैप्लास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, और मिनीमैक्स रिग्रेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, ठीक। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, जो आपका स्टेट ऑफ नेचर उसके पैरेलल वाले में मैक्सिमम में से सबको माइनस करेंगे, फिर उसका जो आपके पास नई टेबल जो बन के आएगी उसमें जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका फिर मिनिमम निकालना है, जो मिनीमैक्स रिग्रेड क्राइटेरिया का बेसिस है, ठीक। कितना समझ में आ गया? हेलो, यस सर। किसी और को कोई सवाल है इसमें? हेलो, नो सर। तो ये ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है आपके पास जो मैं दे रहा हूं, तो जिसमें जो अगर आपको माइनस साइन दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो लॉस को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉस वाले टेबल है, ये सारे प्रॉफिट वाले टेबल ही है, ठीक। दीज आर A1, A2, A3 एंड A4 द कोर्स ऑफ एक्शंस, ठीक। और S1, S2, S3 एंड S4 आर योर स्टेट ऑफ नेचर, ठीक। और ये प्रॉफिट टेबल ही आपको आपके पास ये दे रखी है, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये आपके पास प्रॉफिट टेबल ही है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो आपको ये जो है मैक्सिमिन रिग्रेड क्राइटेरिया और हुर्विस क्राइटेरिया और लैप्लास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सारा आपको आंसर निकालना है फॉर द गिवन पे ऑफ एमेट। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर जो नेगेटिव दे रखा है तो ये क्या करेगा इसका, तो वो आपको जैसा साइन है वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। माइनस कहीं पे आ रहा था वो माइनस का माइनस ही रहेगा, उसको आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया में क्या होगा, ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम चूज करेंगे, इसमें मैक्सिमम चूज करेंगे, इसमें मैक्सिमम चूज करेंगे, इसमें मैक्सिमम चूज करेंगे, और जो आपके पास बचेगा उसमें से सबसे मैक्सिमम चूज करेंगे, यानी पूरी टेबल के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही सेलेक्ट होगी, ठीक है। तो वो पहले वाले का आंसर होगा 30, ठीक है। ये मैंने कैसे कर दिया बताए, आप जब A1 वाले में मैक्सिमम चूज करेंगे दैट इज 0, इस वाले में A2 को में मैक्सिमम चूज करेंगे विच इज योर 10, ठीक है। A3 वाले में मैक्सिमम चूज करेंगे विच इज योर 20, और इसमें जब A4 में चूज करेंगे दैट इज योर 30, ठीक है। 0, 10, 20, 30 में, और उसमें मैक्स क्राइटेरिया तो मैक्सिमम निकाला, उसका मैक्सिमम क्या होगा विच इज 30, तो पूरे टेबल में जो मैक्सिमम होगा वही होगा। तो इस तरह से आपको कर लेना, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये -90 है तो आप -90 को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। ये नहीं है, माइनस है तो वो लॉस दिखा रहा है उसको, ठीक है, वो छोटा है 30 के कंपेरेटिव में। जैसा सिंबल है उसको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, बाकी जैसे सॉल्व करना है वैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ये करना है मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया, मैक्सिमिन क्राइटेरिया, रिग्रेड क्राइटेरिया, हुर्विस क्राइटेरिया और लैप्लास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको ये सवाल करके देना है, ठीक। कोई सवाल है तो बता दो इसमें। तो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी है। इसमें हमारे पास 5 क्राइटेरिया हैं, जैसे मैंने बताया। जो रेड में दे रखे हैं वो फॉर द कॉस्ट मैट्रिक्स है। इनको अलग क्राइटेरिया पेसिमिज्म को हम लोग मैक्सिमिन क्राइटेरिया या कंजर्वेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। क्राइटेरिया ऑप्टिमिज्म में हमें मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया या फिर नॉन कंजर्वेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। लैप्लास क्राइटेरिया को हम दूसरे नाम बेस क्राइटेरिया और रेशनैलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये मानते हैं कि हम लोग इक्वल प्रोबेबिलिटी है सबकी, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी तो सबका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्राइटेरिया रिग्रेट है, ठीक, जिसको हम लोग मिनी मैक्स रिग्रेट। सर अभी तक तो 2 ही टर्म आया है। कौन सा? कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेट ही आया है, और ये अपॉर्चुनिटी लॉस और ये कॉन्सिक्वेंस मैट्रिक्स ये कहाँ है? अपॉर्चुनिटी लॉस यानी जो माइनस करके बनाई थी, ये जो बनाई है रिग्रेट, ये जो है ना अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स, ये रिग्रेट पे जो बनाई है,
हाँ ये जो ये अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये बनाए हैं, ये मैक्सिमम मिनी मैक्स रेगुलेट क्राइटेरिया है ना, ये जो रहा मिनी मैक्स रेगुलेट क्राइटेरिया, ठीक। तो वही यहाँ पे बना रखा है, तभी मैंने इतने सारे नाम लिख दिए, जितने हैं सब लिख दिए, कि कुछ भी दे सकता है ना, आप फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। मिनी मैक्स रेगुलेट क्राइटेरिया, उसमें क्या करना है आपको? पांचों नहीं आता सर, तो बहुत इजी है, 5 से 5 भी हो सकते हैं। हाँ ये क्या बोल रहे हो, मतलब एग्जाम में पांचों एक साथ पांच देगा ना करने पांच के ही, लिए कि हाँ ये मतलब पिछले 2 साल से तो पांचों के पांचों एक साथ ही आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये मतलब बहुत हाँ ये, इजी है सर। हाँ 10-15 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ऐसा ही है, ये पूरी यूनिट ऐसी ही है, मतलब ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली है। नेक्स्ट वाला भी लगभग ऐसा ही है, ठीक। और क्राइटेरिया रियलिज्म क्या होता है? बिटवीन योर ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बीच का होता है। इसमें डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म आपको दे रखा होगा, और इसके साथ में डिसीजन इंडेक्स दे रखा होगा, एच इज योर डिसीजन इंडेक्स एंड और डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म इज गिवन बाय योर अल्फा, ठीक। इसको हॉर्विज क्राइटेरिया और क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म और वेटेड एवरेज क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ठीक। तो ये है इस तरीके से आपके पास डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। अगले लेक्चर में हम लोग डिसीजन अंडर रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। कोई सवाल है तो पूछो। हेलो, सबको समझ में आ जाता है क्या एकदम से? तो these are the references which I used to make this presentation. Thank you. तो आज का लेक्चर खत्म करें।